ओके। हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें। आज हम सीखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यानी इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा। आप ये जान सकेंगे कि एआई से बात करने का आर्ट और साइंस, ठीक है। और आज के जो हमारे स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं वो सर मोहम्मद फैजान अनीस हैं, जो कि आज हमें गाइड करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के टॉपिक पर, कि कैसे हम जो है एआई, चैट जीपीटी, इन सब चीज़ों से बात करने के जो स्किल है वो हम सीख सकते हैं। सो थैंक यू सर मोहम्मद फैजान, ज्वाइन करने का आपका। ओवर टू यू एंड वेलकम इन आवर सेशन टुडे। आप स्टार्ट कर सकते वालेकुम अस्सलाम मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ठीक है, तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर सेशन है। इसमें हम देखेंगे कि प्रॉम्प्ट किस तरीके से दी जाती है, उसका तरीका क्या होता है, एक जनरल प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है और एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट में, इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस होता है। तो एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर ही होगी। तो आप केयरफुल होकर इसे सुनिएगा, और जहां से समझ ना आए यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू मैम। ओके, तो मैम स्क्रीन विजिबल हो रही है? जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ग्रेट। तो आज हमने देखना है कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है और इसके हम किससे इससे हम किस तरीके से इससे काम ले सकते हैं, और उसका क्या डिफरेंट वेज होती हैं प्रॉम्प्ट देने की। तो सबसे पहले हम कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है, तो बिल्कुल ही बिगिनर्स से स्टार्ट कर रहे हैं हम। कोई ऐसा नहीं है कि जो एडवांस लेवल से स्टार्ट करें, ताकि जो बिगिनर्स उनको समझना है, बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है। सबको समझ आ जाएगा अगर आप सही से लेक्चर को देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो आपके एलएलएम होते हैं, ये जो आपके मॉडल्स होते हैं, इनसे भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। और कम्युनिकेट करने के लिए कुछ इसका आर्ट और कुछ तरीका है, जिससे ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन होती है, आप अच्छी तरीके से अपना काम करवा सकते हैं। लर्न हाउ टू क्राफ्ट क्लियर स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस दैट गाइड एआई सिस्टम टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली द आउटपुट यू नीड। तो यहाँ पर आपको जैसा आउटपुट चाहिए वैसा आपका आउटपुट मिल सकता है। तो उसकी कुछ स्ट्रक्चर है, इसका कोई क्राफ्ट है, स्ट्रक्चर होता है, ताकि उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर हम एआई सिस्टम से काम लें तो इस तरीके से हमें एग्जैक्टली वही आउटपुट मिलेगा जो हमें चाहिए। वेदर यू आर एक्सप्लोरिंग चैट जीपीटी फॉर द फर्स्ट टाइम और लुकिंग टू रिफाइन योर एआई इंटरेक्शन, तो अगर आप चैट जीपीटी से एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या कोई और एआई इंटरेक्शन, कोई और एलएलएम है उससे आप करना चाह रहे हैं, सबके लिए ये बेनिफिट रहेगा। This workshop will equip you with practical techniques and real world strategies। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है हमारा एक तरीका है, क्लियर स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रॉम्प्ट्स। हम क्या करते हैं, जब एलएलएम को हम कुछ प्रॉम्प्ट्स देते हैं जिसके जरिए उसको समझ आते हैं कि उसने क्या काम करना है, हम उसको इंग्लिश में ही दे रहे होते हैं, अपनी लैंग्वेज में ही दे सकते हैं। तो वो प्रॉम्प्ट देने से हमें हमें ये पता चलता है उसको कि करना क्या है उसने ना, उसको क्या काम आपसे करवाना है, आपने उससे क्या काम करवाना है। दैट गाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रोड्यूस द आउटपुट यू वांट। तो प्रॉम्प्ट देकर ही हम उसको बता सकते हैं कि हमने उससे क्या काम करवाना है। इट्स द ब्रिज बिटवीन योर इंटेंशन एंड द एआई रिस्पॉन्स। तो ये एक ब्रिज है, एक रास्ता है इंटेंशन एआई रिस्पॉन्स का, आपके दरमियान और एआई के दरमियान एक रास्ता है प्रॉम्प्ट। वही डिसाइड करेगा किस तरीके से काम होगा, आपकी प्रॉम्प्ट पर ही सब डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे कि वैग अप्रोच, जो जेनेरिक अप्रोच है, सब ऐसे काम करवाते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट पाइथन। अब ये जेनेरिक अप्रोच, जेनेरिक आपने पूछा उससे पाइथन के बारे में, तो आपको जेनेरिक सा आंसर देगा, जो सबको आंसर देते हैं वही आपको आंसर देगा। मतलब एक जेनेरिक सा होगा जो आपको पता होगा, मतलब इतना कोई स्पेसिफिक नहीं होगा जो आप रिक्वायरमेंट आपकी होगी। जो अनफोकस रिस्पॉन्स दैट मे नॉट मैच योर नीड्स, तो हो सकता है वो आपकी नीड्स को
फुलफिल ना करे। इफेक्टिव अप्रोच क्या है कि उसी प्रॉम्प्ट को आप दूसरे तरीके से पूछें उससे। कैसे? एक्सप्लेन पाइथन टू अ बिगनर इन 5 लाइन्स विथ वन रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब देखिए इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों प्रॉम्प्ट्स में। उसमें क्या कहा जा रहा है, सिर्फ पाइथन के बारे में बताओ। अब वो कह रहे हैं कि पाइथन को एक्सप्लेन करो बिगनर लेवल पर 5 लाइन्स में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो आप जब दोनों प्रॉम्प्ट को अलग अलग देकर देखेंगे ना, तो आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, डिफरेंट आउटपुट्स मिलेंगे। चैट जीपीटी हो, कोई भी एलएलएम हो, उसके जरिए आपको डिफरेंट आउटपुट्स मिलेंगे। जैसे कि उसमें क्या होगा, आपको टारगेटेड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स डिजाइन फॉर योर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो टारगेटेड रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिलेगा। की प्रिंसिपल क्या है? गुड प्रॉम्प्ट्स कंबाइन क्लियर गोल्स, प्रॉपर कंटेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर्ड आउटपुट रिक्वायरमेंट्स। तो की प्रिंसिपल इसका ये है कि अच्छी प्रॉम्प्ट जो होंगी वो आपके कंबाइन कर देंगी आपके गोल्स को, क्लियर गोल्स को। प्रॉपर कंटेक्स्ट होना चाहिए, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, आपके कंटेक्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर आउटपुट रिक्वायरमेंट्स वो भी आपकी वो होनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से आपको कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी अगर आप इस तरीके से इन जो है कंडीशंस को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हाउ चैट जीपीटी अंडरस्टैंड्स प्रॉम्प्ट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चैट जीपीटी है, ये प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड कैसे करता है, ये पढ़ता कैसे। मतलब हमें तो लग रहा होता है कि उसने पूरी प्रॉम्प्ट हमारी पढ़ी, समझा, उसके हिसाब से वो आंसर निकाल रहा है, लेकिन वो उसके अंदर प्रोसेस क्या चल रहा है। अब वो इंसान तो नहीं है, इंसान वाला दिमाग तो नहीं है, वो तो है कंप्यूटर। लेकिन वो जो है अपने अंदर क्या ऐसा काम कर रहा है जिसके जरिए हमारा आंसर हमें हमें जैसा चाह रहे हैं वैसा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा। तो चैट जीपीटी डजंट थिंक इन द वे ह्यूमंस डू इंस्टेड। मतलब हमें लगता है कि चैट जीपीटी हमारी तरह सोचता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। चैट जीपीटी इंसान की तरह नहीं सोचता है। इट प्रिडिक्ट्स टेक्स्ट बेस्ड ऑन पैटर्न्स लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अब वो क्या करता है, आपके जो टेक्स्ट है उसकी बेस पर पैटर्न्स से लर्न करता है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग के दौरान। मतलब आप कुछ उसको बताते हैं, तो अब कोई चीज आप बोल रहे हैं तो वो अपने एलएलएम में ऐड कर लेगा, अपने मॉडल में ऐड कर लेगा, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट टाइम जब आप उससे क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में, तो वो उसकी उसी के बारे में ही कंटेक्स्ट में बताएगा आपको जो उसने लर्न किया। तो पैटर्न्स के जरिए वो लर्न करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। अभी पैटर्न्स क्या होता है आगे आपको समझ आएगा। अंडरस्टैंडिंग दिस इज क्रूशियल टू राइटिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। तो ये जो है क्रूशियल है, बहुत जरूरी है अगर आपने इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स लिखनी है, अच्छे से प्रॉम्प्ट्स आपने अगर लिखनी है। मोर स्पेसिफिक इनपुट, क्लियर इंस्ट्रक्शंस लीड टू मोर रेलिवेंट फोकस आउटपुट दैट डायरेक्टली एड्रेस योर नीड्स। तो जो क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए आपकी, जो उससे क्या होगा, मोर रेलेवेंट होनी चाहिए कंटेक्स्ट के हिसाब से। और जो है फोकस आउटपुट है डायरेक्टली एड्रेस योर नीड। तो आपके आउटपुट फोकस होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने करवाना क्या, आपको क्या आउटपुट चाहिए। नहीं हो गया आप बस प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, आपको नहीं पता वो क्या आंसर देगा, तो आप कुछ भी आंसर दे देगा, वो जेनेरिक सा आंसर देगा। लेकिन आपको पता हो कि मुझे ये चीज पूछ रहा हूँ तो मुझे ये ही चीज चाहिए, तो उसको आप एक तरीके से उसको समझाएंगे तो फिर आपको वही चीज आपको आउटपुट में देगा। Keywords and structure matters. तो AI focuses intently on keywords and how your prompt is organized to determine the best response. तो keywords कुछ होते हैं यहाँ पे और इसके स्ट्रक्चर है वो मैटर करता है। उसको अगर हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, वो जो फोकस करता है उन्हीं कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करता है जो अब वो कीवर्ड्स यूज करेंगे। और अभी हम आगे डिस्कस करते हैं वो कौन से कीवर्ड्स हैं, वो कौन सा हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने जो हमें फॉलो करना होता है, जिससे आपका जो एआई मॉडल है वो आपको सही से उसको समझेगा और फिर उसके लिए बेस्ट रिस्पॉन्स आपको निकाल कर देगा। Context shape prediction. So the more context you provide about your audience and goal, the better the AI can tailor its response. तो जो आप अच्छे से अच्छा context देंगे तो वो आपको आपके ऑडियंस और गोल के हिसाब से आपको जो है अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड प्रॉम्प्ट। अच्छा आप देखें, अब हमने देखना है स्ट्रक्चर कौन सा है जिसको हमने फॉलो करना है, जिससे हमें हमारी प्रॉम्प्ट्स अच्छे से हमारा जो आउटपुट है हमें ठीक से मिलेगा। अच्छा कोई क्वेश्चन है सर प्लीज? ये ठीक है। हमें मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? बिल्कुल सर, वॉइस क्लियर है आपकी। ओके ठीक है। ओके।
तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। आई सर थिंक मोहम्मद बिलाल कह रहे हैं कि रिपीट करें सर, आप अगर अनम्यूट करके बता दें कहाँ से आपको समझ नहीं आई। यस, अभी हमने सिर्फ जेनेरिक सा ओवरव्यू लिया है। ओके सर, आप कंटिन्यू करें। चलिए ठीक है। ओके, तो स्ट्रक्चर जो होता है गुड प्रॉम्प्ट का, जो स्ट्रक्चर एक है उसको हम अगर फॉलो करें, सही जो प्रॉम्प्ट है उसके लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज टैग्स सिमिलर टू HTML टैग्स। HTML क्या होता है, अगर आपने वेब डेवलपमेंट थोड़ी की है या आपने HTML को पढ़ा है तो आपको पता होगा उसमें कुछ टैग्स होते हैं। टैग्स मतलब कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको यूज करके हम उस HTML को बताते हैं कि इसको हेडिंग को बोल्ड कर दो, इसको हेडिंग को बड़ा कर दो, इसको पैराग्राफ में लिखो, इसको अलग से लाइन ब्रेक कर दो। तो ये टैग्स कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके जरिए हम HTML एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, जिसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कीवर्ड्स के जरिए। तो कुछ खास कीवर्ड्स होते हैं वो यूज करके हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो उसी तरीके से वेब पेज पे जो आपका पेज होता है वहां पे उस तरीके से उसको डिस्प्ले करता है। अब यहाँ पे क्या है इट, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, एट इंश्योर इट प्रायोरिटाइजेशन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो इसी तरीके से चैट जीपीटी भी कुछ कीवर्ड को फॉलो करता है, वो हमें नहीं पता होता, हम तो आराम से लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, इंग्लिश में हम लिख देते हैं, बस हमें कोई कीवर्ड का नहीं पता होता। लेकिन उसके बाद भी उसका भी उन्होंने मॉडल को जो बनाया है तो उसको कुछ पता है कीवर्ड्स, जिसको वो प्रायोरिटाइज करता है, फोकस करता है। अगर आपको कीवर्ड के अंदर वो बात दिखी है तो उसको वो अलग तरीके से लेगा। अब उसमें कुछ टाइप्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। दीज टैग्स क्रिएट क्लियर ऑर्गेनाइज प्रॉम्प्ट्स। तो ये जो टैग्स होते हैं ये क्लियर, सही और ऑर्गेनाइज करके प्रॉम्प्ट्स को लिखते हैं। ठीक है, इन मतलब उसको हम ऑर्गेनाइज करके प्रॉम्प्ट को लिख सकते हैं। मतलब कि ये जो आप क्लियर उसकी इंडिकेशन बताते हैं कि ये प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, यहाँ वो टैग्स बता रहे होते हैं मॉडल को। अब वो टैग्स किस तरीके के हैं, जैसे कि एक टैग है गोल। ठीक है, ये एक टैग होता है गोल। अगर आप इसको इस तरीके से लिखें, यहाँ पे इसको स्टार्ट करें, फिर उसके बाद यहाँ पर आप उसके दरमियान में कोई लाइन लिख दें। ठीक है, या आपने कुछ लाइन लिखी इंग्लिश में, वो आपका गोल है, आप चाहते हैं कि ये आउटपुट मिले, तो उसको यहाँ पे आप क्लोज कर दें इस टैग। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है आपके पास ये ओपन हुआ और ये क्लोज हो गया यहाँ। तो ये जो है ना टैग ओपन होके क्लोज हो गया, जैसे HTML में करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे होता है। तो उसके अंदर अगर आप वो जो चीज लिखेंगे उस पर वो स्पेसिफिक करेगा कि मुझे इसको, यूजर को ये आउटपुट चाहिए, ये उसका गोल है, तो उसको पता चल जाता है। आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं होती, फिर आपको उसके बस इसमें बताना होता है। क्योंकि अगर आप फिर इंग्लिश में लिख देते हैं तो वो पता नहीं चलता उसको। अगर आप पूरा एक पैराग्राफ लिख देंगे, उसको क्या पता चलेगा कि आपको क्या आउटपुट चाहिए और आपका क्या रिक्वायरमेंट है या क्या है। वो खुद से एनालिसिस करते हैं, खुद से पता कर लेता है कि ये वाली आउटपुट हो सकती है, लेकिन हो सकता है हम यहाँ ये आउटपुट ना हो। तो इस वजह से कभी मिस कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं। आप चाह कुछ और रहे होते हैं करवाना, कभी बहुत दफा ये होता है आप चैट जीपीटी से कुछ और काम चाह रहे होते हैं लेकिन वो कर कुछ और देता है। तो आपको दोबारा से बोलते हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए, ये करवाना था। फिर वो आप बोलते हैं, फिर वो कुछ गड़बड़ करता है, फिर आप दोबारा करते हैं। तो आपकी कन्वर्जन लंबी हो जाती है। अगर आपको पहले ही बता देंगे गोल के अंदर कि मुझे ये काम करवाना है, तो उसी काम पे वो स्पेसिफिक काम करे। ठीक है, अच्छा, द मेन टास्क और ऑब्जेक्टिव यू वांट कंप्लीटेड। ठीक है, तो आपको जो मेन टास्क है, जो भी ऑब्जेक्टिव वो गोल के अंदर आप लिखेंगे, उसमें आप कंप्लीट करेंगे। समराइज द पैराग्राफ इन 3 लाइन्स। तो जैसे कि ये आपने कहा समराइज दिस पैराग्राफ, एग्जांपल है, आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, अब वो पूरा पैराग्राफ दे दिया। अब आप गोल के अंदर ये लिख दें, समराइज कर दो इस पैराग्राफ को 3 लाइन्स में। तो वो क्या करेगा, अब पैराग्राफ वो पूरा पढ़ लेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो आपने ये लाइन लिखी है गोल के अंदर, इस पे वो फोकस पहले करेगा कि इसको ये काम करना है, तो उसके हिसाब से पैराग्राफ को पढ़ेगा, पहले वो उस पर फोकस करेगा। तो फिर क्या होगा, वो 3 लाइन एग्जैक्ट आपको वही देगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल है, और भी आप बहुत सी एग्जाम्पल होती है, जो भी काम करवाना है आपने वो गोल के अंदर आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल दी गई है, कंटेक्स्ट के लिए आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू सेट द सीन। अब कंटेक्स्ट क्या, कंटेक्स्ट मतलब कि इसका कंटेक्स्ट क्या होगा, हम होते हैं ना इंग्लिश में हम बोलते हैं इसका कंटेक्स्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, बैकग्राउंड। तो वो जो है आप कंटेक्स्ट टैग के अंदर लिखते हैं। उसमें क्या है, URDS इंस्ट्रक्टर टीचिंग बिगिनर्स। अब जैसे कि आपने कंटेक्स्ट लिख दिया कि एक सिनेरियो बना दिया, क्या तुम एक TA से इंस्ट्रक्टर हो, एक इंस्ट्रक्टर हो, पढ़ाने वाले हो जो बिगनर्स को पढ़ा रहे हो।
तो अब वो उस तरीके की से सोचेगा जैसे आप बोल रहे हैं इसको, कि वो एक इंस्ट्रक्टर बन जाएगा। वो फिर एक आपका फ्रेंड नहीं रहेगा, वो एक टीचर वाला बन जाएगा, इंस्ट्रक्टर पढ़ाने वाला बन जाएगा, और वो उस तरीके से आपको आंसर देगा। ठीक है, तो वेज होती है अलग अलग तरीके से उससे काम करवाने की। अगर आप उसको इंस्ट्रक्टर बोलेंगे तो इंस्ट्रक्टर बन जाएगा, चाइल्ड बोलेंगे तो चाइल्ड बन जाएगा, स्टूडेंट बोलेंगे तो स्टूडेंट बन जाएगा। जैसे आप उसको कहेंगे वैसे वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेगा। स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल, द राइटिंग स्टाइल टू एडॉप्ट। यहाँ पर क्या है, राइटिंग स्टाइल की बात हो रही है कि आपने स्टाइल के अंदर वो बताना है कि इसकी राइटिंग का स्टाइल क्या हो, मतलब किस तरीके से लिखे, वो बोल्ड करके लिखे, सिंपल लिखे, किस तरह की वर्डिंग लिखे, प्रोफेशनल लिखे। तो जैसे बताना है यूज सिंपल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। तो स्टाइल के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि मुझे कन्वर्सेशनल लैंग्वेज की तरीके से ही बताओ, सिंपल लैंग्वेज में। और प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं बताओ कि आपको मतलब कि अपर एंड से कि वो टॉपिक का आप बहुत हाई लेवल पे समझाओ, सिंपल समझाओ। तो उसके लिए आप स्टाइल में आप बता सकते हो उसको किस तरीके से उसने करना है। तो इस तरीके से ये कुछ टैग्स हैं, इनको आप फॉलो करके कर सकते हैं। इनको आप ये ट्राई भी करेंगे प्रैक्टिस में। बाकी इनको आप समझ सकते हैं कि इनमें क्या क्या काम है, इसके हिसाब से अपने कंटेक्स्ट को आप बना सकते हैं, अपने प्रॉम्प्ट को बना सकते हैं अलग अलग टेक्स्ट को यूज करके। ओके, तो ये कहा गया है कि ये ऑफिशियल एचटीएमएल टेक्स्ट नहीं है, ये एचटीएमएल टेक्स्ट बिल्कुल नहीं है, आप इसको एचटीएमएल में ट्राई नहीं कीजिएगा। ये है दे हेल्प चैट जीपीटी प्रायोरिटाइज द की इंस्ट्रक्शंस क्लियरली एंड डिलीवर फोकस रिस्पॉन्सेज। तो ये चैट जीपीटी को हेल्प करता है प्रायोरिटाइज करने के लिए इंस्ट्रक्शन को, और डिलीवर कर सके फोकस रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो फोकस करता है उन टेक्स्ट पे उनके हिसाब से, जैसा टैग होगा वैसे उसकी तरफ से फोकस करेगा, उसको ऐसे समझेगा उस लाइन को जो टैग के अंदर लिखी हो। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल टैग बेस्ड प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, इन एक्शन। अब जैसे कि अभी एक्शन में दिखाया गया है, एग्जाम्पल्स में जैसे कि आपने अभी देखा टैग्स कौन कौन से, आप इनको यूज कैसे करना है अपनी प्रॉम्प्ट में। प्रॉम्प्ट में आप ऐसे यूज करेंगे, गोल को आपने स्टार्ट किया, टैग को यूज स्टार्ट किया, और उसको आपने एंड किया, बीच में आपने अपनी प्रॉम्प्ट लिख दी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। अब उसको एक गोल पता चल गया, उसको अपना गोल पता चल गया कि मुझे करना क्या है। अब उसको जरूरत नहीं है कि वो पूरा पैराग्राफ पढ़े, अपना गोल ढूंढे कि मेरा क्या गोल होगा। आप कुछ और करवाना चाह रहे थे, उसने कोई और गोल पकड़ लिया। आपको जो चाह रहे हो आपने वो गोल के अंदर लिखा है ना, अब आपको पता है कि मेरा यही गोल है, उसको भी पता है कि मुझे यही करना, कुछ भी हो तो वो यही काम करेगा। ठीक है, और वो पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेगा, और अगर इस पे गोल में ये लिखा हुआ तो गोल की तरह तरीके से पैराग्राफ को स्टडी करेगा। कंटेक्स्ट है, आपने कंटेक्स्ट से बताया कि कंटेक्स्ट क्या है। अब यू आर टीचिंग बिगिनर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, तो कंटेक्स्ट के अंदर आपने वो बता दिया कि आप एक बिगिनर को पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को, तो ये कंटेक्स्ट में आ गया। स्टाइल में आ गया आपका कि यूज सिंपल वर्ड्स एंड वन रियल लाइफ एग्जांपल। अब उसको पता चल गया कि उसने अपना राइट जो उसने आपको आउटपुट देना है उसका स्टाइल क्या हो, तो वो आपने बता दिया कि वो इस तरीके से होगा, वन रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। ठीक है, और टोन का बता दिया। टोन का मतलब ये है कि आप बताइए कि टोन क्या रखनी है, एक टीचर वाली टोन रखनी है, एक फ्रेंडली टोन रखनी है। तो फ्रेंडली एंड मोटिवेटिंग टोन रखनी, तो आपने ये बता दिया, तो वो टोन वो समझा ऐसा रहा होगा आपको कि फ्रेंड की तरह। ठीक है, अगर आप बोल देंगे टोन नहीं बताएंगे तो वो हो सकता है आपको टीचर की तरह पढ़ा रहा हो, आप नहीं चाह रहे, आप चाहे फ्रेंड की तरह पढ़ाए, तो उस तरीके से आप उसको बता सकते हैं, तो उस तरीके से अपनी टोन को वो चेंज कर लेगा। फॉर्मेट बता दिया आपने, तो 3 बुलेट पॉइंट्स। अब ये देखें, अब देखिए कितना हमने कंसाइज कर दिया है। अगर हमसे एक बोल देते हैं, प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि बस मुझे पाइथन पढ़ा दो, अब उसको क्या पता उसने क्या करना है, उसने टीचर बन के पढ़ाना है, स्टूडेंट बन के पढ़ाना है, उसने आपको किस तरीके से आंसर, तो फिर वो जेनेरिक सा आंसर देता है, और वो बिल्कुल कॉमन, वो आपकी रिक्वायरमेंट में पूरा भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपको गूगल से ही मिल जाता है, वैसा आंसर दे रहा हूँ। लेकिन अगर उसको रिक्वायरमेंट सही से बताएंगे तो आपको वो एग्जैक्ट आपके हिसाब से वो देगा। 3 बुलेट पॉइंट्स फॉलोड बाय अ शॉर्ट पैराग्राफ, तो ये फॉर्मेट में बता दिया आपने कि 3 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, एक शॉर्ट पैराग्राफ भी हो। और आपने कंस्ट्रेंट बता दी, कंस्ट्रेंट मतलब ये होता है लिमिट। ठीक है, लिमिट के लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रेंट, उससे हम लिमिट बता देते हैं कि इतने वर्ड्स की लिमिट, तो अंडर 100 वर्ड्स। ये बता सकते हैं आप चाहें कि वो पूरे 250 वर्ड 300 वर्ड का नहीं दे, वो सिर्फ 100 वर्ड में आपको समझा दे, समराइज कर दे, तो आप 100 वर्ड लिखेंगे तो 100 वर्ड ही बताएगा, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, उसके अंदर अंडर ही रहेगा। तो ये आप कंस्ट्रेंट में बता सकते हैं। वॉट मेक्स दिस प्रॉम्प्ट पावरफुल। अब क्या बता रहे हैं कि पावर इस क्या चीज है जो इस प्रॉम्प्ट को पावरफुल बनाती है।
इट रिमूव एम्बिग्यूटी, मतलब एम्बिग्यूटी मतलब कि वो जैसे कि आपका मतलब देख सकते हैं कि रिपीट नहीं कर रहा या ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं चाह रहे, वो हटा देता है चीजों को, और एक्स्ट्रा नॉलेज हटा देते हैं। चैट जीपीटी नोज एग्जैक्टली हु द ऑडियंस इज, तो आपको पता चल जाता है उसको, चैट जीपीटी को, कौन ऑडियंस क्या है मेरी, उसको क्या चाहिए, वो किस तरीके की ऑडियंस है, तो वो सब उसको पता चल जाता है। और व्हाट फॉर्मेट यू वांट, आपको क्या फॉर्मेट चाहिए, हाउ फ्रेंडली योर टोन शुड बी, टोन में आपने बता दिया टोन कैसी होनी चाहिए, आपने ये बता दिया फॉर्मेट कैसा होना चाहिए मेरा कंटेक्स्ट में। तो इस तरीके यहाँ पे आपने फॉर्मेट बता दिया, ठीक है। और इस तरीके से आपने ये चीजें बता दी। तो हाउ लॉन्ग द रिस्पॉन्स शुड बी, तो आपने ये भी बता दिया कि रिस्पॉन्स कितना बड़ा होना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी गाइडलाइंस पता चल गई, अब वो आपको आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट देगा, फिर आपको बार बार उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक बार ही आंसर देगा, वही आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरेगा। द रिजल्ट इज परफेक्टली टेलर्ड एक्सप्लेनेशन दैट फील्स नेचुरल एंड एजुकेशनल। तो ये जो आपका रिजल्ट होगा ये आपको इसमें एक्सप्लेनेशन ठीक लगेगी, और आपको ये नेचुरल लगेगा और एजुकेशनल लगेगा, आपके काम का भी आंसर देगा। ठीक है, ट्राई दिस स्ट्रक्चर इन चैट जीपीटी, वॉच हाउ क्लीन एंड फोकस द आंसर बिकम कंपेयर टू अ वैग प्रॉम्प्ट। अब वैग प्रॉम्प्ट क्या थी, जो हम कॉमन सी प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे कि आई वांट टू लर्न पाइथन, अब ये सिंपल लर्न प्रॉम्प्ट है, व्हाट इज पाइथन जैसे कि, और ये आपकी ये वैग प्रॉम्प्ट हो गई। लेकिन ये जो आपकी बन गई है ये आपकी फोकस प्रॉम्प्ट बनी, अगर आप इन टेक्स्ट को यूज करते हैं। कॉमन प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स क्या है, कुछ टेक्निक्स हैं जो कॉमन यूज की जाती हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, अब जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होते हैं वो क्या ऐसी चीजें यूज करते हैं जिनकी जिनसे उनकी प्रॉम्प्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है हमारी प्रॉम्प्ट से। क्यों? क्योंकि वो टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है, बेस्ट रिस्पॉन्स निकालते हैं एआई से। तो वो, अब देखें एआई सब काफी काम कर सकता है, लेकिन इससे काम करवाने वाला भी सही हो, मतलब उसको आता हो कि उसको कैसे उसको बताना है ताकि वही काम उससे वो निकलवा सके। अब काफी लोग होते हैं वो बस को प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, पता नहीं होता उससे काम करवाना कैसे, तो वो उनका वो काम हो ही नहीं रहा, वो स्टक हो जाते हैं। तो उस तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो होते हैं प्रोफेशनल, उनको पता होता है कि एआई से कैसे उन्होंने काम करवाना है और वो कैसे उससे रिजल्ट, स्पेसिफिक रिजल्ट को ले सकते हैं। Here are four essential methods you can start using immediately. तो कुछ मेथड्स हैं, ये 4 मेथड्स हैं, इनको आप फॉलो करते हुए अपनी प्रॉम्प्ट्स को लिख सकते हैं और अपने आंसर, अपने जो रिजल्ट्स हैं अच्छी तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि इस मेथड्स हैं ये 4, कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे कि है रोल प्रॉम्प्टिंग। अब एक है रोल प्रॉम्प्टिंग, अब ये क्या चीज है, गिव द एआई अ स्पेसिफिक पर्सोना टू अडॉप्ट। तो ये जो होती है रोल प्रॉम्प्टिंग कहलाती है, आप उसको एक पर्सोना, एक पर्सनैलिटी बता दें कि तुम अब ये बन जाओ। जैसे कि आप कर रहे हैं आइल्स की तैयारी, ठीक है, अब आपने एआई को कहा कि अब तुम मेरे वो बन जाओ, टेस्ट लेने वाले बन जाओ, मेरे टेस्ट टेकर बन जाओ। जैसे कि मैं स्पीकिंग करूंगा, अब तुमने मेरा, उसको आपने एक पर्सनैलिटी बता दी कि तुम अब टेस्ट टेक करो मेरे से स्पीकिंग का टेस्ट ले रहे हो। अब वो आपने ना इसको पर्सनैलिटी उसको बता दी, उसमें आपने किसमें बताएंगे, वो आप जो हमने टैग पढ़ा था अभी, वो आप बताएंगे कंटेक्स्ट में। जैसे कि आप टीच कर रहे हैं तो आप बोलोगे आप तुम स्पीकिंग टेस्ट टेकर हो मेरे, और मेरे से स्पीकिंग टेस्ट लो। तो बिल्कुल आपके से इंस्ट्रक्टर बन जाएगा आपका, वो आपका वो टेस्ट लेने वाला बन जाएगा, जो होते हैं जहाँ हम जाते हैं टेस्ट देने, तो जो टेस्ट ले रहे होते हैं बिल्कुल वैसा बन जाएगा, और आपसे वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से टेस्ट लेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। इसी तरीके से आप इंटरव्यूज के लिए भी कर सकते हैं, आप बोल दे उसको कि मेरे इंटरव्यूअर बन जाओ, तो वो आपके लिए इंटरव्यूअर बन जाएगा, और फिर वो आपसे ऐसे ही सवाल पूछेगा जैसे इंटरव्यूअर पूछता है। दिस चैनल द एआई नॉलेज इन आर टारगेटेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो होता है चैनल क्या कर देता है, एआई नॉलेज को टारगेटेड डायरेक्शन पे फोकस करवा देता है, एक डायरेक्शन में फोकस हो गया ना उसका, अब उसको पता चल गया मेरा क्या रोल है, अब उस रोल के हिसाब से वो आगे चलेगा। जैसे एक्ट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एक्सप्लेन रिकर्जन, अब वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह एक्ट करेगा और उसको रिकर्जन को इस तरीके से एक्सप्लेन करेगा। वो फिर टीचर की तरह नहीं करेगा, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह करेगा, जो आपको अपर दूसरे तरीके से समझा रहा होगा, ठीक है। तो मतलब अलग अलग पर्सनैलिटी एडॉप्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि वो रिकर्जन जो एक टॉपिक है उसको वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह समझा रहा हो। अब फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, शो एग्जांपल्स फर्स्ट टू द एआई अंडरस्टैंड्स द पैटर्न यू वांट टू फॉलो। तो जैसे कि फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग होती है, एक शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग जैसे कि कैट है तो गेटो, डॉग पैरो, नाउ बर्ड, जैसे कि ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है।
तो ये जो है यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं कि पैटर्न को वो फॉलो करता है, जैसे कि ये है ना कुछ पैटर्न्स हैं, इनको वो फॉलो करेगा और पता कर लेगा कि अब बर्ड, जैसे कि कैट का गेटो बन रहा है, डॉग का पैरो बन रहा है, तो बर्ड का क्या बनेगा, वो खुद से पैटर्न को फॉलो करते हुए पता कर लेगा कि अब ये इसका ये बन जाएगा, इसका जो ट्रांसलेट हो। तो इस तरीके से वो कुछ इस तरीके से भी होती है फ्यूज शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग मतलब उस तरीके से उसको बता देना, पहले से कुछ वर्ड दे देना, उसके हिसाब से वो गैस करे आगे। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। चेन ऑफ थॉट। अब कुछ थॉट, चेन ऑफ थॉट है मतलब कि जो आपकी चेन बन जाए थॉट्स की, जैसे कि आज तक यही टू एक्सप्लेन इट्स रीजनिंग स्टेप बाय स्टेप फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो अब वो, अब देखें वो थॉट आपने दे दिया उसको कि एक थॉट की चेन बन गई कि वो भी आपकी तरह सोच रहा हो, जैसे इंसान सोचता है ना वैसे ही सोच सोच के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। वो आप कह रहे हैं उसको कि एआई की तरह ना करे कि वो तो एक झटके में मतलब एक ही प्रॉब्लम में पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ऐसा ना हो। आपकी तरह सोचे ताकि पता चले आपको कैसे सोचना है, आपको एक थॉट बनाना आएगा आपको। तो वो उस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग दे रहा हो कि मैंने ये सोचा तो क्यों सोचा, मैंने ये क्यों करा। तो आपको एक आपकी डिस्कशन चलेगी उसके साथ। तो सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, जैसे कि आपने इसको प्रॉम्प्ट दी कि एक मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसकी रीजनिंग दो। तो रीजन आपको पूरा एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप देगा इस तरीके से। ये नहीं कि आप बोले सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कैसा सोचना था, कि आपसे ये क्यों सॉल्व नहीं हुई, मतलब आपने कैसा उस पर थॉट लगाना था कि उससे आपसे सॉल्व करवाते। तो जैसे कि ये आपने देख लिया। और फॉर्मेट प्रॉम्प्टिंग इज स्पेसिफाई एग्जैक्टली हाउ यू वांट द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो जैसे कि आप उसको बताएं, एग्जैक्ट बताएं कि क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, स्ट्रक्चर्ड हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, जैसे कि ये प्रॉम्प्ट दी गई है, गिव आंसर इन अ टेबल विद टू कॉलम्स, एल्गोरिथम एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब वो आपको टू टेबल्स बना के देगा और उसमें एल्गोरिथम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या बताएगा, कॉलम बना के देगा। तो उस तरीके से आपको स्ट्रक्चर में आंसर मिलेगा, अब आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। अब आपको उस तरीके से दे जैसे आपने कहा है उसको, तो फॉर्मेट में आप ये लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो एल्गोरिथम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अलग अलग वो क्या कर देगा, दो कॉलम बना दिए, एक कॉलम उसके लिए और एक कॉलम उसके लिए। तो इस तरीके से आपको करके दे। Try one of these techniques in your prompt. You will be amazed at how much more effective it is. अगर आप इनको यूज करके ट्राई करें, जैसे आप यूज करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपके रिजल्ट्स कितने डिफरेंट आ रहे हैं। पहले क्या रिजल्ट आते थे, अब क्या आ रहे हैं, तो बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। प्रॉम्प्ट रिफाइनमेंट। अब कुछ यहाँ पे हम रिफाइनमेंट की पढ़ लेते हैं कि प्रॉम्प्ट रिफाइन कैसे होती है, कि एक प्रॉम्प्ट दी गई है, उसको आपने रिफाइन करना है, उसमें आपने कुछ चीजें ऐड करनी, जिससे वो क्या हो जाए, और अच्छे से रिजल्ट्स दे उस प्रॉम्प्ट का, जो आपका एलएलएम है उसको अच्छे से आंसर करे। जैसे कि परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स रियरली हैपेंस ऑन द फर्स्ट ट्राई। परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स जो होती हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी चाह रहे हैं वैसी, जैसे परफेक्ट, और कुछ इसमें गुंजाइश नहीं है ठीक होने की, वो बहुत मुश्किल है कि फर्स्ट ट्राई में हो। ये प्रैक्टिस से आती है कि आप उसको प्रॉम्प्ट देते रहते हैं, उससे पढ़ते हैं, आपको समझ आते हैं अच्छा ये चीज है, फिर आप उसको और अच्छे से करते हैं, फिर और अच्छा करते हैं। इस तरीके से आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपके परफेक्शन आती है। जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर, प्रोफेसर प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो है, फॉलो द रिफाइन, रिफ्रेम, रिपीट साइकिल टू प्रोग्रेसिवली इंप्रूव देयर रिजल्ट्स। तो जो प्रोफेशनल इंजीनियर जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्या रूल फॉलो करते हैं, रिफाइन करते हैं पहले, फिर रिफ्रेम करते हैं, फिर रिपीट करते हैं। अब ये क्या चीज है, साइकिल है, प्रोग्रेसिवली इंप्रूव देयर रिजल्ट्स। तो इस साइकिल को वो फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक साइकिल बनी हुई है, इस साइकिल में जैसे कि उन्होंने रिपीट किया, अब दोबारा से रिफाइन करेंगे, रिफ्रेम करेंगे, फिर रिपीट करेंगे। जैसे कि रिफाइन किया, एड क्लैरिटी। अब देखें उसने क्या करा, सबसे पहले अगर आप ऐसा पूछते हैं, एक्सप्लेन रिकर्शन, ये प्रॉम्प्ट है ठीक है, एक रिकर्शन टॉपिक है प्रोग्रामिंग का, उसको आप कहते हैं कि एक्सप्लेन कर दो इस रिकर्शन टॉपिक को। अब ये क्या जेनेरिक सी प्रॉम्प्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब वो जेनेरिक सा आंसर देगा आपको, ठीक है, आंसर तो देगा आपको, लेकिन वो जेनेरिक सा होगा जो सबको देता है, मतलब कि आपके एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं हो रहा होगा। अब आप ऐसा प्रॉम्प्ट देते हैं उसको, एक्सप्लेन रिकर्शन इन पाइथन विथ वन रियल वर्ल्ड एग्जांपल दैट अ बिगनर अंडरस्टैंड्स। अब देखिए इस प्रॉब्लम में कितना डिफरेंस आ गया कि आप एक्सप्लेन करो रिकर्जन को पाइथन में विथ वन रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अब वो एग्जांपल भी देगा आपको रियल वर्ल्ड के मुताबिक, जिसका आप रिलेट करके आसानी से समझ सके। और पाइथन को
रिकर्शन उसको एक्सप्लेन करेगा पहले, फिर आपको बता रहे डेटा बिगनर अंडरस्टैंड। अब वो बता, आपने कहा कि बिगनर अंडरस्टैंड कर सके, अब वो आपको प्रोफेशनल लेवल पे नहीं समझाएगा। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम लिख देंगे तो हो सकता है आपको ऐसा समझाएगा, आपको समझ ही ना है कि वो बहुत हाई लेवल पे समझा रहा हो, आपको लगभग समझ ही नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब कि ये क्या चीज है। फिर आप उससे पूछते रहेंगे, फिर आप उसको आंसर देगा, लेकिन फिर वो चीज नहीं हो पाती। अगर आप उसको ऐसे एग्जाम प्रॉम्प्ट दे देंगे तो फिर वो आपको बिगनर लेवल पे ही समझाएगा। मेक योर इंस्ट्रक्शन मोर स्पेसिफाइड एंड डिटेल्ड, ठीक है। तो अपनी इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाइड रखें, फोकस एक जगह चीज पर और डिटेल में हो, ताकि उसको समझ आए उसको करना क्या है। रिफ्रेम करें, चेंज पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव को चेंज करें। देखिए अभी हमने क्या किया, क्लैरिटी लेके आए अपनी प्रॉम्प्ट में, क्या लेके आए, क्लैरिटी लेके आए। पहले ये प्रॉम्प्ट थी, इसको हमने चेंज किया, इसमें इसमें चेंज किया, ठीक है। अब इसके अंदर हम पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे थोड़ा। कैसे? और कुछ ऐड करेंगे। चेंज पर्सपेक्टिव, एक्ट एज अ काइंड फ्रेंडली टीचर एक्सप्लेन रिकर्जन टू 10 years ओल्ड। अब देखें और कुछ हमने ऐड कर दिया कि अब ऐसे पढ़ाओ जैसे कि तुम 10 साल के बच्चे को पढ़ा रहे। अब देखें वो बिल्कुल ही आपको बिगनर लेवल पे समझाएगा, मतलब कि हर किसी को समझ आ जाए। वो क्यों? क्योंकि आपने उसको कह दिया कि 10 year ओल्ड को जैसे समझाते हैं वैसे समझाओ मुझे, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता होता। तो उस तरीके से अगर वो समझाएगा तो और ज्यादा बिगनर फ्रेंडली हो जाएगा, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो इस तरीके से आपने और उसके अंदर पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया उसका, ठीक है। तो ये इसमें आ गया। तो एडजस्ट टोन कर देगा, उसमें टोन को एडजस्ट करेगा, क्योंकि 10 साल का बच्चा है, उसको वो नरमी से समझाएगा, मतलब कि तरीके से समझाएगा, एक चीज डिटेल में खोल के समझाएगा एक चीज को। ये नहीं कि छुपाएगा नहीं, कि बस बता दिया, नाम बता दिया, बस उसके बारे में कुछ डिटेल नहीं बताई, एक चीज की डिटेल बताए। और रोल पता चल गया उसको कि उसका रोल क्या है, किस तरीके से समझाना है उसमें, उसकी ऑडियंस कौन है। अब वो पता चल गया 10 साल का बच्चा है उसकी ऑडियंस, तो अब वो उसकी तरीके से वो करेगा, अपने रिस्पॉन्सेस का स्टाइल को चेंज कर देगा, ठीक है। कीप आइटरेटिंग, आइटरेटिंग मतलब रिपीट करते रहे। अभी ये आपने काम किया ना, आपको जो आंसर मिला दोबारा से रिपीट करें, दोबारा से उसकी, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ, आपकी प्रॉम्प्ट क्लियर, आपका आंसर सही नहीं मिला, दोबारा से ये चीज रिपीट करें। इस तरीके से आपको एग्जैक्ट आपका आंसर वही चीज आपको मिल जाएगी। रिपीट कैसे करेंगे? दोबारा से क्लैरिटी ऐड करें, क्या पता इसमें और कुछ ऐड करना हो। अभी एग्जाम्पल है, इसमें तो क्लियर हो रहा है, लेकिन कुछ आपकी प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनमें एक प्रॉब्लम काम नहीं हो पा रहा होता है, तो वो समझ नहीं आ रहा होता, तो फिर उसको आप और क्लैरिटी ऐड करें उसमें, फिर और उसमें पर्सपेक्टिव चेंज करें, उसको फिर चेक करें। तो इस तरीके से वो दोबारा आप करते रहेंगे तो आप अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। ईच आइट्रेशन टीचेस यू व्हाट वर्क। टेस्ट मल्टीपल वर्जन्स, आप मल्टीपल वर्जन को टेस्ट करें, जो मल्टीपल वेज हैं वो सब वेज आपको आनी चाहिए, जो 4 वेज हमने पढ़ी है उसको आपको मल्टीपल वर्जन को टेस्ट करें, और उसमें से रिस्पॉन्स बेस्ट जो मैच कर रहा हो आपके गोल के साथ रिस्पॉन्स को लें। ईच आइट्रेशन टीचेस यू व्हाट वर्क्स, ठीक है। तो हर आइट्रेशन, आइट्रेशन मतलब लूप चल रहा होगा, बार बार आप ये प्रॉम्प्ट, दूसरी प्रॉम्प्ट देंगे, फिर उसको आप करेंगे इस तरीके से, तो आपको अलग अलग चीजें पता चलेंगी क्या क्या काम कर रहा है। इनकरेज योरसेल्फ टू टेस्ट एंड मॉडिफाई लाइफ एक्सपेरिमेंटेशन हाउ यू मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। ओके, तो ये जो हमारा रूल था, ये 3R रूल कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें रिफाइन, रिफ्रेम, रिपीट आ रहा है, जो आर है तीनों, तो 3R रूल इसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके, कोई क्वेश्चन है अभी? यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलें। ओके, आई आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं उन चीज़ों को। और राइट, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एक्टिविटी, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसका थोड़ा समझेंगे कि वो किस तरीके से हमने प्रॉम्प्ट देनी है, किस तरीके से हमने अपने आंसर्स निकालने हैं प्रॉम्प्ट देकर, और रिपीट करके किस तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। नाउ इट्स योर टर्न, यू विल राइट योर ओन प्रॉम्प्ट यूजिंग द टेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव लर्नड, देन टेस्ट इट इन चैट जीपीटी टू सी द रिजल्ट्स, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी पे वो प्रॉम्प्ट्स दें, फिर आप देखिए कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। चूज योर टास्क, आप कोई भी टास्क चूज कर लें। समराइज अ यूट्यूब वीडियो ऑन अ टॉपिक यू चूज, कोई एक यूट्यूब वीडियो है उसको आप चाहेंगे उसको समराइज कर दे, वो भी कर देगा आपको, आप उसका लिंक दे देंगे तो उस तरीके से उस वीडियो को भी समराइज कर सकते हैं। जनरेट 5 कोडिंग इंटरव्यूज क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। अब वो आपको कुछ, अगर आपको इंटरव्यू देना है, आपने प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो आप उसको कहें कि मुझे कोई 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस दे, और उसकी आप पे प्रैक्टिस करें, तो वो आपको जनरेट करके देगा कोई 5 क्वेश्चंस।
तो इस तरीके से आप अपने काम करवा सकते हैं। जैसे क्रिएट अ स्ट्रक्चर डीएसए स्टडी प्लान फॉर 30 days, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, क्योंकि वो आपको डीएसए प्लान दे देगा। अब आपका वो स्केड्यूलर बन जाएगा, एक स्केड्यूल करके दे देगा आपको, पूरा एक प्लान बना के देगा 30 days में आपने कैसे उसको पढ़ना है। राइट अ मोटिवेशनल लिंक्डइन पोस्ट, आप लिंक्डइन पोस्ट है उसको आप राइट करवा सकते हैं अबाउट योर लर्निंग जर्नी। तो इस तरीके से आप उसको प्रॉम्प्ट देके अपने काम करवा सकते हैं। तो ये टास्क कुछ है, इनको आप करके ट्राई करें, तो जिससे आपको और प्रैक्टिस होगी और समझ आएगा कहाँ ये टैग्स यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन सा टैग कहाँ यूज होता है, इस तरीके से सब चीजें आती है। तो राइट योर प्रॉम्प्ट, यूज ऑल 6 टैग्स। ये जो 6 टैग्स लिखे हुए हैं इनको आप ट्राई करें, इनको यूज करके देखें। बी एज डिटेल एज पॉसिबल, जितना डिटेल में दे सकते हो डिटेल में प्रॉम्प्ट है अपनी, ताकि आपको बेस्ट आंसर मिले। Test 2-3 prompts in ChatGPT and discuss which tags made the biggest difference in the quality of results। तो आप कुछ ये 2-3 प्रॉम्प्ट ChatGPT को देकर देखें और फिर आप डिस्कस करें कि कौन से टैग्स जो है ज़्यादा डिफरेंस लेके आ रहे हैं रिजल्ट्स में, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स की क्वालिटी में। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कुछ मिस्टेक्स हैं उनको हमने अवॉइड करना है। वो क्या मिस्टेक्स हैं? जैसे इवन एक्सपीरियंस्ड यूजर्स मेक दीज एरर्स। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस यूजर्स होते हैं वो भी इन एरर्स को एरर्स मेक करते हैं, मतलब कि एरर्स इनसे हो जाते हैं ये। लर्निंग द टू स्पॉट एंड प्रिवेंट देम विल ड्रामेटिकली इंप्रूव योर रिजल्ट्स। तो इनको कुछ लर्न करें इन एरर्स से, इन मसलों जो के मसले आ जाते हैं उनसे, और आपके रिजल्ट इंप्रूव होंगे। कैसे? मिस्टेक बीइंग टू वैग, वैग मतलब बहुत ही कॉमन। अब यहाँ पे आप लिखा है राइट अबाउट एआई, देखिए आप उसने क्या करा, सिर्फ राइट अबाउट एआई लिख दिया, मतलब एआई के बारे में लिखो। अब उसको क्या लिखना है, क्या कंटेक्स्ट होना चाहिए, वो सिर्फ जेनेरिक सा होगा और वो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए नहीं होगा। जो वो सबको आंसर दे रहा होगा वही आंसर आपको भी दे देगा। तो बेसिक सा। बेटर क्या है? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन विद 2 concrete एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब उस तरीके से आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ देगा कि आपने किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करी एजुकेशन को, और 2 concrete एग्जाम्पल्स के साथ। तो इस तरीके से ये आपको गोल गोल के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने गोल के अंदर लिख दिया, अगर बड़ी प्रॉम्प्ट है तो गोल के अंदर आपने ये लिख दिया, बाकी चीजें आपने पैराग्राफ के लिख दिया, ताकि उसको पता चले कि उसका काम ये करना है, पैराग्राफ इसमें से तो निकाल बनाना है। तो टेक्स्ट ज्यादा जब यूज होता है ताकि प्रॉम्प्ट बहुत बड़ी हो ना, अलग अलग हो, गोल आपका ये है, कंटेक्स्ट ये है, टोन ये होनी चाहिए, तो जितनी आप रिक्वायरमेंट बताना चाहते हैं उतना आप उसको बता सकते हैं, स्पेसिफिक कर सकते हैं। वैग प्रॉम्प्ट्स प्रोड्यूस वैग अनफोकस्ड रिस्पॉन्सेज ऑलवेज एट स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो जो वैग प्रॉम्प्ट्स होती हैं, जैसे कि ये प्रॉम्प्ट होती है, ये क्या करती है? अनफोकस रिस्पॉन्स देती है, फोकस नहीं होता किसी भी चीज पर। ऑलवेज एट स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऐड कर देती है, मतलब अलग से जो है आप डायरेक्शन को ऐड करें, स्पेसिफिक डायरेक्शन को ऐड करें, तो उसके लिए वैग काम नहीं करता, वो आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो वो एक डायरेक्शन, आप जो डायरेक्शन चाहते हैं वो आपके लिए फिर आपको थोड़ी डिटेल बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो प्रॉम्प्ट अगर दी है तो इसमें उसको डायरेक्शन पता चल गई किस तरीके से उसने आउटपुट देना है। मिस्टेक मिसिंग कंटेक्स्ट, अब आप कंटेक्स्ट को मिस कर देते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन ट्रीज। अब आपने कंटेक्स्ट नहीं बताया, किस तरीके से पता है वो, आप ट्रीज को एक्सप्लेन तो कर देगा वो, एक ट्रीज टॉपिक है टीएसए का, उसको वो एक्सप्लेन तो कर देगा, लेकिन उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो क्या कंटेक्स्ट होना चाहिए, उसका क्या रोल होना चाहिए, वो नहीं पता उसको, वो अपने हिसाब से खुद ही कर लेगा। तो यहाँ पे जो है इसके पास ये होगा कि जो है अब आपने क्या कहा उसको, एक्ट एज अ डीएसए ट्यूटर एक्सप्लेनिंग बाइनरी सर्च ट्री टू कंप्लीट बिगिनर्स यूजिंग अ सिंपल एनालॉजी। ठीक है, तो अब आपने कहा उसको कि भाई एक डीएसए ट्यूटर की तरह बन जाओ, एक डीएसए पढ़ाने वाला है, एक्सप्लेन जो कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्रीज को एक्सप्लेन करो टू कंप्लीट बिगिनर्स, तो जो बिल्कुल ही बिगिनर्स है उनके लिए, यूजिंग अ सिंपल एनालॉजी, सिंपल तरीके से उसको समझाओ। वरना वो क्या करेगा, हो सकता है वो ट्रीज पढ़ा रहा हो, वो बिल्कुल एडवांस लेवल पे चला जाए, उसको नहीं पता ना उसका रोल क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, वो आपने उसको अलग से बता दिया, तो उस हिसाब से वो आपको बताएगा, आंसर देगा। विदाउट कंटेक्स्ट, आप कंटेक्स्ट नहीं देंगे तो भी कुछ कंटेक्स्ट तो वो बना लेगा, अपना कोई रोल तो बना लेगा। एआई गेसेस व्हाट यू वांट, वो आप कंटेक्स्ट नहीं देंगे तो एआई गेस करता है आपको क्या चाहिए, टेल इट एग्जैक्टली हु द ऑडियंस इज व्हाट यू नीड। मतलब आप बताएं उसको कि आप कौन सी ऑडियंस, आप कैसी ऑडियंस वाला आंसर चाहते हैं,
और आप क्या चाहते हैं, मतलब किस तरीके का, तो इसलिए आप बता देंगे तो उसको समझ आ जाएगा उस तरीके से आंसर देना है। मिस्टेक है फॉरगेटिंग कंस्ट्रेंट्स। अब हम कुछ और मिस्टेक भी कर देते हैं, जैसे कि कंस्ट्रेंट्स नहीं बताए, उसको नहीं बताया कितनी लाइंस में उसने आंसर लिखना है, लाइक 100 वर्ड्स में लिखना है, 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है, या 200 वर्ड्स का बड़ा डिटेल आंसर देना है। एक्सप्लेन मशीन लर्निंग, अब हो सकता है आपको बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे दे, हो सकता है 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दे, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या बताया है। तो बेटर क्या है, एक्सप्लेन मशीन लर्निंग इन 5 सेंटेंसेस। अब आपने बता दिया कि 5 सेंटेंसेस से बताओ, कंस्ट्रेंट्स पता है फॉर समवन विथ नो टेक्निकल बैकग्राउंड, जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो वो मशीन लर्निंग उस तरीके से समझाएगा, जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मतलब बिल्कुल ही बेसिक लेवल समझाएगा, कि वो कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करेगा जिससे समझने में दिक्कत हो, ठीक है, तो मसला हो, तो वो एग्जैक्टली उस तरीके से आपको समझाएगा। कोई भी टॉपिक को आप इस तरीके से उसको कह सकते हैं, जो भी वो टेक्निकल टॉपिक है जो आप बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आप इस तरीके से कहेंगे उसको तो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल ही कॉमन टोन में समझाएगा, जैसे आम इंसान को भी समझ आए। कंस्ट्रेंट्स कीप रिस्पॉन्सेज फोकस्ड एंड यूजेबल, ठीक है, कंस्ट्रेंट जो है रिस्पॉन्स को फोकस रखते हैं और यूजेबल रखते हैं। फोकस रखते हैं मतलब कि उसमें कि जो उसका रिस्पॉन्सेज है उसका फोकस क्या हो, ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स मतलब उसकी लिमिट पता चल जाती है उसको। ऑलवेज स्पेसिफाई लेंथ, फॉर्मेट और डेप्थ, हमेशा उसकी लेंथ पता है कितनी बड़ा उसका आंसर होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, वो सब आप बता देंगे तो इस तरीके को कंस्ट्रेंट में तो समझ आ जाए, ठीक है। जैसे नो टेक्निकल बैकग्राउंड बता दिया तो डेप्थ पता चल गई कि डेप्थ नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, बिल्कुल ही बेसिक सा समझे ताकि वो हर कोई समझ सके। तो आई थिंक आप लोग को काफ़ी चीज़ें समझ आई होगी, तो अभी हम इसका थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेंगे और फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ऑलवेज ऐड गोल एंड कंटेक्स्ट फर्स्ट, दीज 2 टैग्स मेड द बिगेस्ट डिफरेंस। तो ये जो टैग है ये हमने यूज करने हैं ज्यादातर, क्यों, क्योंकि ये जो टैग हैं, जो ये 2 टैग हैं, ये उन्होंने एक टिप बताई है कि जैसे